आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। कनाडा दौरे के दौरान पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप से सीज फायर मामले पर करनी चाहिए थी बात। संजय राउत का पीएम पर तंज। वक्फ तरमीमी कानून को वापस लेने तक उसके खिलाफ जारी रहेगी जद्दोजहद। मुंबई में एहतजाजी जलसे से मुकर्रिरीन का खिताब। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट की तकनीकी खराबी की वजह से कोलकाता में की गई इमरजेंसी लैंडिंग। अहमदाबाद तैयारा हादसे में मरने वाले पायलट कैप्टन सुमित सब्रवाल की मुंबई में आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। और अब खबरें तफसील से। मुंबई के विक्रोली इलाके में मुस्लिम जमात टैगोर नगर ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ एक प्रोग्राम मुनक्किद किया और हुकूमत से इस कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। इसके साथ ये भी कहा गया कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता, यह एहतजाज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में जारी रहेगा। आपको बता दें कि वक्फ तरमीमी एक्ट की वजह से मुल्क भर के मुसलमान बेचैन हैं और उसे मजहबी सरगर्मियों में मदाखलत तस्वुर किया जा रहा है। इस सिलसिले में बोर्ड की जानब से मुल्क भर में एक मुहिम चलाई जा रही है और लोगों में बेदारी लाने के लिए काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस एक्ट के खिलाफ अदालत में कानूनी जंग भी जारी है। विक्रोली में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड की हिमायत की। ख़ास बात यह है कि शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय भाव पाटिल और एमएलए सुनील भाव रावत ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और मुस्लिम कम्युनिटी को यकीन दिलाया कि उनकी पार्टी हर कदम पर उनके साथ है और किसी किस्म की नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो तहरीक चल रही है, ये आवामी बेदारी है कि हम लोगों को बताएं कि ये जो काला कानून है ये मुसलमानों के खिलाफ है और वक्त की सारी जमीनों को हथियाने की एक दिलाने की मंसूबा है। तो ये बेदारी आवाम में पैदा करने के लिए, ताकि कल अगर आवाम की जरूरत पड़े तो हम रोड पर उतर सके, जेल भर आंदोलन कर सके। और उस वक्त तक, जब तक कि हम कामयाब नहीं हो जाते, जब तक जो हम ये अपने मकसद में दौड़ते रहेंगे। ये आवामी बेदारी आवाम को रोड पे लाने के लिए और सरकार को पैगाम देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाजिद के लोगों ने लब्बैक कहा और सब इसमें शिरकत किए। कम से कम 14 से 15 मस्जिद थी। फंक्शन वक्फ को लेकर था, वक्फ के कानून को लेकर था। वक्फ का कानून जो है उसको लेकर कोर्ट में बात रुकी पड़ी है। कुछ चीज़ों को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि अगर ये कानून पे अगर बात नहीं होती है और उसको रिवर्स नहीं किया जाता है तो इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक इस पे लड़ेंगे। मुस्लिम समाज आज विक्रोली का मेरे साथ में इसलिए कि मैं भी अच्छा आमदार हूँ और मुझ पर प्यार करते हैं, इसलिए मुझे बुलाया। आज जो मीटिंग दी उस मीटिंग को सपोर्ट करने में आया। जिस प्रकार से वक्फ की जमीन इस सरकार हड़प कर रही है और जिस तरह से ये जमीन पे कब्जा करने की कोशिश किया है, हम लोग इसके विरोध नहीं। जमीन किसकी है? वक्फ बोर्ड की जमीन है, आज की नहीं। ये हजारों सालों से जब से जमीन आई है वहां से जमीन उनके पास पड़ी है। लेकिन सरकार का, केंद्र सरकार का उसके ऊपर बुरी नजर है। केंद्र सरकार आप देख लो, कुछ सालों के बाद यही जमीन बेच के पैसा कमाएगी। ये वक्फ की जमीन पे उनकी नजर है और इसलिए वक्फ की जमीन वो हड़प कर रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो हमारे आबा व अजदाद की दी हुई, मुख्तस की हुई, रिजर्व की हुई प्रॉपर्टियाँ हैं। किसी और से मांग के हम नहीं लाए हैं। हमारे कब्रिस्तान हो, हमारी दरगाहें हो, हमारी मस्जिदें हैं, हमारे खानकाहें हैं, आशूर खाने हैं, जितनी चीज़ें हैं वक्फ की वो हम मुसलमानों के आबा व अजदाद की दी हुई हैं, जिनको हुकूमत नाजायज़ तरीके से उनकी पुरानी हैसियत ख़त्म कर देना चाहती है। आज वो हमसे 500 साल 800 साल पुरानी प्रॉपर्टी के बारे में कह रहे हैं कि आज मालिकाना हुकूक बतलाओ।
जबकि पिछली हुकूमतों में वो चीज़ वक्फ दर चली आ रही है। आज़ादी से पहले से वक्फ दर चली आ रही है, आज़ादी के बाद से भी वक्फ चली आ रही है। गाँव कब्रिस्तान है वक्फ है, सबको मालूम है, ईदगाह है वक्फ है, सबको मालूम है। अब आज आप उसके अंदर नई शर्तें बढ़ा करके उसकी दीनी और शरई हैसियत खत्म कर देना चाहते हैं। ये हमारे मजहब पर डायरेक्ट डाका है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे पर तनकीद की। संजय राउत ने कहा कि कनाडा ने वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन की है और इसके बावजूद मोदी कनाडा गए हैं। इस मौके पर संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप से सीज फायर मामले पर बात करनी चाहिए थी। पूछता है G7 को आजकल, G7 में मोदी जी गए, उनको पहले नहीं बुलाया था, मोदी वेटिंग पे थे, बाद में उनको बुलाया गया, उनको भी बहुत विरोध हो गया उधर। कनाडा की कनाडा की कैबिनेट ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपमानित किया और हमारे प्रधानमंत्री वहां चले गए। ये देश का अपमान है, मैं मानता हूं। प्रधानमंत्री नहीं जाना चाहिए। और जाकर क्या किया उधर, कौन सी भूमिका ली है? ईरान इजरायल का युद्ध चल रहा है, अब तक कुछ ने आपने सुना है? नहीं सुना ना। प्रेसिडेंट ट्रंप वहां थे, प्रेसिडेंट ट्रंप को मोदी जी ने पूछा वहां जाकर कि आप ये कैसे बोलते हैं भाई कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध आपने रुकवाया, मेरे सामने बोलो। ये बोलने की हिम्मत मोदी जी ने दिखाई वहां जाकर कनाडा में? नहीं दिखाई। छोड़ दीजिए, साइप्रस गए थे, फिर और किसी देश में गए थे, यहां लोग मर रहे। उनके गुजरात में इतना बड़ा हादसा हुआ, अब तक चिताएं जल रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री एक चीफ मिनिस्टर मर गए और मोदी जी साइप्रस में है। कोची से दिल्ली जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक परवाज को उस वक्त हंगामी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा जब दौरान परवाज बम की धमकी की इत्तला मौसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियों की बरवक्त कार्रवाई और अलर्ट रहने के सबब फ्लाइट की वाज़ेह शनाख्त के बाद तयशुदा हिफाजती प्रोटोकॉल के तहत तैयारे को फौरी तौर पर नागपुर एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत तैयारे से निकाला गया, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने जहाज़ का मुकम्मल मुआयना शुरू कर दिया और आखिरी इत्तला मौसूल होने तक तैयारा और सामान की मुकम्मल तलाशी जारी थी ताकि किसी भी खतरे को ख़त्म किया जा सके। हुकाम के मुताबिक इन वाक़यात की संगीनी को देखते हुए मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर हिफाजती इक़दामात मज़ीद सख्त कर दिए जा रहे हैं ताकि किसी भी मुमकिन ख़तरे का बर वक्त तदारुक किया जा सके। मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली एयर इंडिया की एक फ़्लाइट भी मनसूख कर दी गई। हालांकि ऑपरेशनल मसले की वजह से पहले परवाज़ में ताख़ीर हुई थी, ताहम बाद में इस परवाज़ को मनसूख कर दिया गया, जिसकी वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर खड़े मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फोन नहीं बताते, कैंसिल करो हमारी फ्लाइट यार, रिफंड करो, हम घर जाते हैं ना, क्या दिक्कत है, हम घर जाते हैं। घंटे का अगर इशू है तो पहले हमें बोला गया कि फ्लाइट में क्लीनिंग चल रहा है, कोई पैसेंजर ने उल्टियां कर दी है, फिर हमें बोला गया कि कोई कैबिन इशू है, तीसरी बार 1-1.5 घंटे के बाद हमें बोला गया कि टेक्निकल इशू है, और अभी कोई जवाबदेही नहीं है। अभी फ्लाइट अनाउंस कर रहे हैं, कोई पैसेंजर्स विदाउट एनी बैगेज प्लीज आप क्लाइम कर दीजिए, तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। पूरे स्टाफ को कुछ मालूम ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमें यहाँ से वहाँ से यहाँ भगाया जा रहा है। अल्टीमेटली अभी बोल रहे हैं कोई पैसेंजर्स इसके बैग नहीं है, आप चढ़ जाओ। My name is Harsh, and this was a horrible experience, and I still think this is going to continue more because none of us were allowed to even use the restroom after we got boarded, and we were standing in the aerobridge since the सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की एक फ़्लाइट की तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। तैयारे को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे पर उतारा गया और उसके बाद सभी मुसाफिरों से उसे खाली कराया गया। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक तैयारे के बाएं इंजन में कुछ वक्त दिक्कत आ गई थी। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-180 रात 12:45 पर कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरी। हालांकि इंजन में खराबी होने की वजह से तैयारों को उड़ान भरने में काफ़ी ताख़ीर हुई। आज सुबह 5:20 पर अनाउंसमेंट करते हुए मुसाफिरों को तैयारे से नीचे उतरने की गुजारिश की गई। फ्लाइट के कैप्टन ने बताया कि यह फैसला मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र लिया गया है।
बॉम्बे वाली फ्लाइट थी हमारी। हमको इन्फॉर्म किया गया कि पेट फ्यूलिंग के लिए कलकत्ता खड़ी रहेगी 1 hour 20 minutes समथिंग। तो वी सेड ओके, नीचे उतरना नहीं था, कुछ नहीं था। 1 hour 120 हो गया, उसके ऊपर 12:35 को भी लैंडेड टू कलकत्ता। उसके बाद में भी कोई स्टार्ट नहीं, 12:45-35 के आसपास। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं जा रही थी हम लोगों को कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फिर अचानक वो बोल रहा है कि बॉम्बे से हम लोग को सिग्नल नहीं मिल रहा है लैंड करने के लिए, जब तक वहां से नहीं मिलेगा हम नहीं चल सकते हैं, तो इट विल टेक सम टाइम। आई सेड ओके। हम लोग को 5-6 घंटा हो गया। आफ्टर 5:30 को ही टोल्ड के कुछ टेक्निकल इश्यू आया है, तो वी हैव टू निकलना है हम फ्लाइट से। नीचे उतरते हैं तो हमको कोई प्रॉपर गाइड। गुज़श्ता दिनों अहमदाबाद में पेश आए खौफनाक तैयारा हादसे के बाद आज अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होने वाली एयर इंडिया की पहली फ्लाइट तकनीकी खामी की वजह से रद्द कर दी गई। जो तैयारा हादसा हुआ था वो अहमदाबाद से लंदन के लिए ही रवाना हुआ था, लेकिन परवाज के चंद मिनटों बाद ही तबाही की जद में आ गया। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली आज की फ्लाइट रद्द होने से मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ज़राए के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि तैयारा हादसे के बाद पहली बार एयर इंडिया की कोई फ्लाइट लंदन के लिए जा रही थी, लेकिन रवानगी से पहले फ्लाइट की जांच की गई और इसमें तकनीकी खराबी पाई गई। इसके बाद परवाज मनसूख करने का फैसला लिया गया। राइट, मैं पाटन से आ रहा हूँ। अभी मेरा 4 घंटे का ट्रैवलिंग था। एयर इंडिया से बुक की थी मैंने। अभी 1 बजे की फ्लाइट थी। 1 बज के लंदन गेटविक जा रहा था मैं। अभी अंदर जाके पता चला कि भाई चलो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या रीजन है। मैंने जाके पूछा कि भाई क्या रीजन है, क्यों फ्लाइट कैंसिल की। वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। राइट, मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब यू आर क्रू मेंबर, राइट, तुम्हारे पास कुछ ऐसा रीजन होना चाहिए कि इसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। अगर फ्लाइट मेंटेनेंस में भी गई है तो भी बताओ, सही है, और ये टाइम है कोई मेंटेनेंस करवाने का। तो उनके पास कुछ जवाब नहीं है, कोई आंसर नहीं है उनके पास। राइट, वो अभी रिफंड का पूछा, बोल रहे हैं रिफंड अभी हम कुछ बता नहीं सकते, रिफंड कैसे। मैंने कहा कैसे मिलेगा, बोले कि आप ऑनलाइन जाओ। ऑनलाइन कहाँ जाओ? 1 बजे के बसे 3 बजे जाएगा। वहाँ यहाँ आ गए, अंदर बेबी को एंटर कर दी, चेकिंग चालू हुआ, फिर बोलता है कि कैंसिल हुआ टिकट, प्लेन कैंसिल हुआ। वजह कुछ नहीं बता रहे। वातावरण तो ये तो सब दूसरी प्लेन तो उड़ रही है ना। हमको वातावरण इंक्वायरी के लिए हमने पूछा, हमको कुछ मालूम नहीं है यहाँ क्या करने का। इंक्वायरी का पूछा कहाँ जाने का, तो क्या 1 नंबर पे जाओ आप। हम 1 नंबर पे गए पूछने के लिए को यहाँ क्यों इंटरनेशनल में इंक्वायरी करने की, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ये इतना हैरान हो रहा है। कल 6-7 हजार रुपये खर्च करके आया है और कल का खर्चा हुआ, कल भी कंफर्म नहीं है उसका। आज सुबह आया, सुबह में हमारे मैसेज मिला कि भाई वो फ्लाइट रद्द किया, 3 घंटे लेट हुआ, 3 बजे कर दिया। 1 बजे की थी, अब 3 बजे बता रहा है। अब 3 बजे तो कोई मैसेज नहीं आया, पर वो अंदर से बोलता है कि रद्द किए है क्या। तो हम परेशान होता है 1 घंटे से। वो पार्किंग हुआ है, वो पार्किंग का भी पैसा मांगता है, तो पार्किंग का भी पैसा कैसे हम देगा। सुबह अभी 1:30 बजे की फ्लाइट थी, 1-1:15 बजे का डिपार्चर था, और इधर आने के बाद पता चला कि 3 बजे का है, ट्रेन डिले हुआ है। अभी बता रहे कि कैंसिल हुआ है, कल सुबह 11:40 पे फाइन कंफर्म है, ऐसा बोला है। कल कंफर्म बोला है, अभी ऐसा बता रहा है। अभी कल भी फाइनल है या नहीं है क्या कैसे पता चलेगा। वो बोले कि आपको शाम को मेल पे आ जाएगा। अभी तो टिकट यहाँ से दे नहीं रहे हैं, पर शाम को बोलेंगे ईमेल पे आ जाएगा। अभी भी मरकजी वजीर ममलिकत बराए शहरी हवाबाजी मुरलीधर मोहोल ने कहा कि अहमदाबाद एयर इंडिया की लंदन जाने वाली परवाज के अलमनाक हादसे की तहक़ीक़ात के लिए मरकज़ की तरफ से कायम एक आला सतही कमेटी 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मुरलीधर मोहोल ने कहा कि मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन की सरबराही में कमेटी तकनीकी खराबी, इंसानी गलती और हिफाजती ज़वाबित की तामील समेत तमाम मुमकिन अवामिल का जायज़ा लेगी। कि अभी तो AIB के माध्यम से तो इंक्वायरी भी चल रही है, एक हाई लेवल कमेटी भी उस पर अभी अपॉइंट करी है, उसमें देश के हमारे होम सेक्रेटरी उसके अध्यक्ष है, वो तो चल ही रहा है। दूसरी ओर जो हम आपने अभी पूछा वो तो बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा उसमें दिक्कत इसलिए आ गई कि वहाँ पे बॉडीज के अनेक पार्ट्स मिले, तो बॉडीज जितने लोग थे उससे ज्यादा पार्ट्स मिले, तो बॉडी को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए उसके DNA सैंपल्स ले रहे हैं। DNA सैंपल्स का रिपोर्ट आने में तकरीबन 36 आवर्स से ज्यादा उसको समय भी लगता है, तो उसके लिए थोड़ा सा देर हो रही है। लेकिन ये काम सही हो, सही व्यक्ति की बॉडी उसी उनके परिवारजनों के पास जाए,
इसलिए थोड़ा सा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ रहा है, थोड़ा देर हो, लेकिन इसका ये जो प्रोटोकॉल है तो वही है, उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। अहमदाबाद तैयारा हादसे में मरने वाले पायलट कैप्टन सुमित सब्रवाल की मुंबई में आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। सुमित सब्रवाल के वालिद पुष्कराज सब्रवाल ने मंगल को मुंबई के पोवाई में उनकी रिहाइशगाह के बाहर अपने बेटे को जज्बाती खराज अक़ीदत पेश किया। गमज़दा वालिद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के एक रिटायर्ड सीनियर एहलकार ने अपने दुख का इजहार किया। कैप्टन की बाक़ियात मंगल की सुबह जलवायु विहार पहुंची पोवाई रिहायशी कॉम्प्लेक्स में, जिसमें ज़्यादातर एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसरान और हवाबाजी के एहलकार आबाद हैं। ख़ानदान के अफराद, साथियों और खैरख्वाहों के आखिरी ताज़ियत के लिए जमा होने पर कम्युनिटी में गम की लहर दौड़ गई। एयर इंडिया तैयारा हादसे में हलाक होने वाली क्रू मेंबर मैथिली पाटिल की भी आज आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। रायगढ़ जिले के नावहा गांव की रहने वाली 22 साल मैथिली पाटिल की लाश गांव लाते ही इलाके में गम की लहर दौड़ गई। लोगों की कसीर तादाद ने मैथिली को नम आँखों से विदाई दी। मैथिली पाटिल गांव की पहली लड़की थी जो एयर इंडिया में एयर होस्टेस बनी थी। गांव की इस होनहार बेटी को खोने का गम हर चेहरे पर नजर आया। अहमदाबाद में पेश आए खौफनाक तैयारा हादसे के 5 दिन बाद अब तक 135 महलूकीन की शनाख्त DNA जांच के जरिए हो चुकी है, जिनमें से 101 लाशें उनके अहल खाना के सुपुर्द कर दी गई हैं। हुक्काम के मुताबिक चूंकि हादसे के दौरान कई लाशें बुरी तरह झुलस गई थी, इसलिए उनकी शनाख्त रिवायती तरीक़ों से मुमकिन नहीं थी। शनाख्त के अमल को आगे बढ़ाने के लिए DNA के नमूने जमा किए गए थे, जिनकी जाँच का सिलसिला जारी है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी ने सहाफ़ियों को बताया कि मंगल की सुबह तक 135 अफराद के DNA नमूनों को कामयाबी से मिला चुका है, जिनमें से 101 लाशें उनके अहल खाना के हवाले कर दी गई हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने MLA स्नेहा दुबे पंडित के आज वसाई में बीजेपी जनसंपर्क कार्यालय का इफ्तिताह किया। सीएम ने कहा कि इस तरह के आउटरीच सेंटर्स मुंतखब नुमाइंदों और आवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। बीजेपी के हर MLA को इन दफातर के जरिए लोगों के साथ फ़ाल तौर पर मशगूल रहना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो सही प्लेटफॉर्म बने जहां शहरियों की बात सुनी जाए, शिकायत का इजाला किया जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। त्या ठिकाणी न्याय, सामान्य माणसाच्या आशा आकांक्षा अपेक्षाची पूर्तता, त्यांच्या दुःखामध्ये एक फुंकर मारण्याचं काम हे आपल्या कार्यालयाच्या माध्यमातून व्हावं। मी आपल्याला आश्वस्त करतो की संपूर्ण प्रशासन हे महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक ने कहा है कि मानसून के दौरान सयाहों की हिफाजत को तरजीह देने की ज़रूरत है और ख़तरनाक या पुरखतर मकामात को आर्जी तौर पर बंद कर देना चाहिए। सोनिक ने ये रिमार्क्स पुणे में पेश आए हादसे के तनाजुर में किया। उन्होंने कहा कि ख़तरनाक सयाहती मकामात पर साइन बोर्ड लगाने के साथ साथ उन्हें उस वक्त तक आर्जी तौर पर बंद कर देना चाहिए जब तक कि मुनासिब हिफाजती इंतज़ामात के साथ उनकी मुकम्मल मरम्मत न कर ली जाए। सीनियर IAS अफसर ने नोट किया कि सयाहों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जानी चाहिए जो एहतियात नहीं बरतते और इंतज़ामिया पुलिस की हिदायत को नज़रअंदाज करते हैं। नवी मुंबई के वाशी प्लाजा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की एक सड़क शदीद बारिश के बाद मुनहदिम हो गई है। इस हादसे में 4 पहिया और 2 पहिया गाड़ियां फंस गईं। इस वाक़े की वजह से सरकारी और निजी अमलाक को नुमाया नुकसान पहुंचा। ज़्यादा बारिश होने से और ये वाशी प्लाजा के बीच में जो दीवार है, गटर और वाशी प्लाजा के बीच में, इसके ऊपर कुछ व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स है या टेम्पो है, उसके ऊपर खड़े करने से वो जो प्रेशर आता है वॉल के ऊपर, उसके वजह से वो गिर गए, वो गटर में गिर गई है। उसके वजह से थोड़ा बहुत मोटरसाइकिल का नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी किसी इंसान या किसी को कुछ इंजरी या ऐसे कुछ हुआ है ये अभी तक खबर नहीं मिली है। मैं लोगों को जो भी ये जो धोखादायक चीजें हैं। महाराष्ट्र न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।